दिस इज़ सच अ बिग कॉर्नफील्ड कि हम कितनी देर से अब गाड़ी में हैं एंड इट्स नॉट एंडिंग. देयर आर ह्यूज कॉर्नफील्ड्स इफ यू कैन सी. सो ये एक इतनी पीसफुल और काम जगह है और बीच जंगलों के. एक तो ये सड़क, ये रास्ता इतना खूबसूरत है. पहले तो ये देखिए कि किस तरह उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है और जंगल ही जंगल है. मेरे लास्ट ट्रिप में यहाँ पर एक भी पत्ता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दरख्त थे और सफ़ेद खूबसूरत. मैंने तो बहुत इन्जॉय किया. दैट वाज वन एक्सपीरियंस बिकॉज इतनी प्योर थिक लेयर्स ऑफ स्नो आप नहीं देखते हैं. सो यहाँ पर दीज आर ऑल ब्यूटी. ये सारी ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के ट्रेल्स हैं. ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये टूरिस्ट्स हैं और यहाँ पर बल्कि बंद कर दिया जाता है बहुत सारे रास्ते गर्मियों में या पीक सीज़न में. यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सनसेट टू सनराइज़. ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है सो दैट लोग सेफली हाइकिंग कर सकें और ट्रैवल कर सकें. सो दीज आर ऑल ट्रैवलर्स, टूरिस्ट जो यहाँ पर जगह जगह डिफरेंट जगहों पे पार्क करते हैं और फिर इन जंगलों को एंजॉय करते हैं. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर अरूबा और आज मैं आई हूँ लॉख रेवन रिजर्वायर और डैम पे. यहाँ पर पहले तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है आज मौसम में डिफरेंट देखने का, बिकॉज़ मैं अभी 4 माह पहले जब यहाँ पर आई तो ये पूरे की पूरी लेक, पूरी की पूरी रिजर्वायर डैम फ्रोज़न था. सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर बर्फ़ थी और इसके साथ साथ जितने दरख्त हैं, जितनी इसके इर्द गिर्द की चीज़ें थी, सब जमी हुई थी. और मेरे लिए वो भी बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था. मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि आपको आम नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं मिलता, चूँकि लोग सर्दियों में निकलना, घूमना फिरना, सैर करना अवॉइड करते हैं. सो मैं चूँकि आई उस सीज़न में थी, बल्कि मैं आपको चाहूँगी कि एक ग्लिम्प्स ज़रूर दिखाऊँ कि जब मैं सर्दियों में आई थी, जब मैं फरवरी में आई थी तो ये लेक देखने में कैसी थी और आज ये कैसी है. सो आज इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. बहुत खूबसूरत, बहुत दूर तक नज़र आने वाली. इसका रकबा 2400 एकर्स पे लोकेटेड है और उसके इर्द गिर्द मीलों लंबी हाइकिंग ट्रैक्स हैं लोगों के लिए. इस रिजर्वायर के बारे में बताती चलूँ तो ये बाल्टीमोर में लाखों लोगों के लिए और उसके इर्द गिर्द के इलाकों के लिए साफ़ पानी का रिजर्वायर है. ये उनके पानी का मेन और वाहिद ज़रिया है. और मेरे पीछे एक छोटा सा आइलैंड भी है, इसी के अंदर आइलैंड्स हैं, जंगलात हैं. लोगों के लिए ये बहुत पॉपुलर स्पॉट है. एक तो अहम इसलिए है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उनके साफ़ पानी का ज़रिया है, उनकी रिक्रिएशनल स्पॉट है ये. यहाँ पर लोग नज़ारों के लिए आते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं. मेरे पीछे ही कितने बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, कई 100 अक़साम के बर्ड्स आते हैं. यहाँ पे बोटिंग की जाती है, यहाँ पर फ़िशिंग की जाती है बाय परमिशन. और बोटिंग के लिए भी वो ख़ास ख्याल रखते हैं कि मोटर बोटिंग ना की जाए, बिकॉज़ साफ़ पानी है, पीने का ज़रिया है, जो कि इसलिए यहाँ पर पैडल बोटिंग ज़्यादातर की जाती है. ये डैम बनाया गया, बल्कि डैम से भी पहले रिजर्वायर बनाया गया 1881 में और बाकायदा बड़ा डैम बनाया गया 1914 में, जो लोगों के पानी पीने का ज़रिया बनाया गया. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज. मेरे साथ साथ मेरे पीछे बैकग्राउंड में शायद आपको शोर और आवाज़ें आ रही होंगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बाइकर्स हैं. यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करके उसके बाद साइकिलिंग करते हैं. सो लोग भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, भरपूर मज़ा करते हैं, मौसम देखते हैं. मौसम देखने की देर होती है और वो लोग बाहर आते हैं एंजॉय करने के लिए. सो दिस इज़ वन ब्यूटीफुल लेक. इसके डिफरेंट एंगल्स आपको दिखाती हूँ डैम के, रिजर्वायर्स के. इसी के साथ साथ हम इसके घने जंगलात में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, हाइकिंग करके देखेंगे कि वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है और इस इलाके के बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी पीसफुल एरिया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया. वहाँ पर जाएंगे और उसके बारे में साथ आपको डिफरेंट फैक्ट्स भी दिखाते और बताते हैं. आइए एंजॉय करते हैं.
सो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इसके एक आइलैंड पे जो कि पीछे से नज़र आ रहा था आपको 360 पे साथ साथ चल के दिखाती हूँ। इट्स अ कूल फीलिंग बिकॉज़ इवन जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस आइलैंड पे आने का पहले कभी कोई ज़रिया था भी नहीं और आना अलाउड भी नहीं था। सो आई एम लकी इनफ टू फाइंड दिस टुडे कि ना सिर्फ ये कि आइलैंड है और यहाँ पर आने के बाद क्लासिक इंग्लिश एडवेंचर नॉवल की तरह मुझे रॉबिन्सन क्रूसो टाइप फीलिंग आ रही है। उसी तरह एक छोटा सा आइसोलेटेड सा आइलैंड देख के, बर्ड लाइफ देख के। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी क्यूट एंड आई एम हैविंग माई टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रही थी लास्ट टाइम जब मैं आई थी। इट वाज ऑल फ्रोज़न। जहाँ हम खड़े हैं हमारे पीछे जो पानी है और इसके कंपैरिजन के लिए आज कितना डिफरेंट लग रहा है ये देखने के लिए आई हूँ। और आप इसके पीछे देख सकते हैं जहाँ उन्होंने लिखा है कि इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 23 बिलियन गैलन्स। और इसी तरह यहाँ पर भी लगा है कि नो फिशिंग बिकॉज़ यहाँ पर आके इसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो गई है। दिस इज़ द डैम पार्ट, यानी वहाँ पर उसका बीच था, उसका वहाँ पर एंड हो रहा था। टूरिस्ट जाते हैं, फ़िशिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डैम है जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे आगे जाके भी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। सो यही जगह जब मैं बनाने के लिए आई, इट वॉज़ ऑल फ्रोज़न, इट वॉज़ ऑल जैम्ड एंड आज उसमें ज़िंदगी, चहल पहल, चरिंद परिंद, खूबसूरती, हर चीज़ नज़र आ रही है। अब हम उसी ट्रेल पे, उसी हाइकिंग ट्रैक पे आ चुके हैं जहाँ पर लोग इतने खुश होते हैं और ये खूबसूरत सीज़न चल रहा है। टूरिस्ट के लिए आइडियल मौसम है। आप देख रहे हैं घने जंगलात हैं, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, सब लोग हाइकिंग के लिए आए हैं। हम तो जाते हैं रिजर्वायर देखने के लिए, खूबसूरती देखने के लिए, पिक्चर्स के लिए, बट ये लोग लाइफ को सही एंजॉय करते हैं। और अगर हम आजकल सीज़न की बात करें तो मैरीलैंड में बहुत अच्छा मौसम है। मैं कहती हूँ ये आइडियल मौसम है। इससे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो हब्स हो जाता है, गर्मी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में भी होती है। और मेरे सामने बिल्कुल इस वक्त लौह भी आ चुका है, वो भी इस तरफ भी मैं आपको दिखाती हूँ। और हम सब जानते हैं कि आजकल यूरोप में किस कदर शदीद हीट वेव आई है, क्योंकि वो ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ इतनी गर्मी का कभी भी रिवाज नहीं रहा। उनकी कंस्ट्रक्शंस वैसी नहीं रही, बिल्डिंग्स वैसी नहीं बनी, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है थ्रू आउट द ईयर। स्पेशली अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो उनके घरों की फॉर्मेशन ऐसी है कि वो हीट को प्रिजर्व करते हैं। घर के अंदर जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाती है और बाहर की ठंड अंदर नहीं आती है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी लगती है। सो इसी तरह आप मेरे साथ आते जाइए, हम बातें भी करते हैं। सो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई और टूरिस्ट हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद स्टे भी कर रहे हैं। उनके कैमरास, उनके पानी, यहाँ तक कि देखिए उनके मोबाइल फ़ोन्स भी वहाँ पे छोड़ के गए हैं कि यहाँ सिक्योरिटी, सेफ्टी, कितना अच्छा इंतज़ाम है, कोई किसी चीज़ को बॉदर नहीं करता है। सो आई एम लविंग द फैक्ट। यानी जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि अपना कीमती तरीन सामान, यहाँ तक कि अपना फ़ोन भी छोड़ के गए हैं। सो दैट्स वन गुड पॉइंट। आइए लॉक पर चलते हैं। बात की थी उस गर्मी की कि इस दफ़ा तो इतना रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं। पहले मैं अभी इंग्लैंड में थी तो वहाँ पर 37-36 डिग्रीज़ पे कोई रेड अलर्ट था, कोई ऑरेंज अलर्ट था कि जी स्कूल्स, पहले उन्होंने बच्चों के यूनिफॉर्म्स चेंज किए, फिर ऑफ दे दिए सिर्फ और सिर्फ हीट वेव की वजह से कि ट्रिगर कर सकता है। मैं तो पिक्चर्स देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स पिघलना शुरू हो गए हैं, बिन्स जो पड़े होते हैं बाहर वो ज़मीन पे पिघल गए हैं, सड़कें उधड़ रही हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अमवात कितनी ज़्यादा हो रही हैं। तो उसके मुकाबले में यहाँ पर मैं इस वक्त धूप में खड़ी हूँ, इट इज़ नॉट दैट हॉट। बल्कि मज़े की बात यह कि मैं 2 दिन से यहाँ पर आई हूँ तो 2 दिन तो यहाँ बारिश भी हो रही थी, विच वॉज़ मोर ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉर देम कि इस तरह अभी शायद ये सीज़न नहीं था। लेकिन मैंने ऐसे इन्जॉय किया जैसे लाहौर में बारिश होती है, कभी कभी बहुत तेज़ होती है एज इफ़ इट इज़ पोरिंग, और कभी कभी हल्की हल्की ड्रिजल होती है, जो एटलीस्ट मैं आने के बाद इन्जॉय करी हूँ। हालांकि इंग्लैंड में सारा साल बारिश रहती है, बट स्टिल इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ जस्ट लाइक माई ओन लाहौर।
आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ज़मीन पे पड़ी हुई सारी ब्रांचेस वैसे के वैसे हैं। सो दिस इज़ नॉट कि आप कहें कि ये गंद है और इन्होंने समेटा नहीं है, क्योंकि ये लोग सफाई का तो बहुत ख्याल रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नेचर को प्रिजर्व करते हैं। सो ये तमाम ब्रांचेस जो आप देख रहे हैं, इनको ख़ास मकसद से छोड़ा जाता है ताकि ये जब डिके हों, डिकम्पोज हों, तो नेचुरली हर चीज़ यहाँ पर हो, ना कि इनको जला दिया जाए, उठा के गायब कर दिया जाए। सो नेचर को, फॉरेस्ट को एज इट इज़ प्रिजर्व किया है। यही वजह है कि यहाँ पर उसी हिसाब से बर्ड्स भी आते हैं और लोगों की डिफरेंट कैटेगरीज जो यहाँ पर अगर फिशिंग करने के लिए आ रहे हैं, हाइकिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर बर्ड वॉचर्स भी आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इन मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदों को देखने के लिए आते हैं, जो सर्दियों के और हैं, गर्मियों के और हैं। बड़े खूबसूरत टील्स हैं, डक्स हैं और खूबसूरत जो ग्रीन नेक वाली होती हैं, तो इनको देख के मुझे मज़ा आ रहा है। हाउ दे आर एंजॉयिंग एंड बेदिंग इन द वाटर। सो ये हैं जी उन बर्ड्स के लिए। अब देख रहे हैं, मुझे तो बर्ड लाइफ देखने का मज़ा ही बड़ा आता है। अभी मैं इसी की बात कर रही थी कि दिस इज़ सच अ बिग, ये पूरे का पूरा दरख्त गिरा हुआ है और यहाँ पर बेतहाशा लॉग्स हैं। ये जंगलात इसीलिए कायम हैं यहाँ पर उसी तरह खूबसूरत हैं क्योंकि उनको छेड़ा नहीं गया है। बेशक इंसान यहाँ पर बहुत आते हैं, इंसान अपना काम साथ साथ कर रहे हैं, नेचर इकोसिस्टम अपना चल रहा है। सो जंगल का ट्रू फैक्ट्स देखने के लिए पहले तो दूर दूर से देख रहे थे, और यहाँ इन रियल मैं जंगल के अंदर हाइकिंग करने के लिए, हालांकि ना प्लान था, ऑल ऑफ अ सडन हम आए हैं, बट दिस इज़ truly amazing. Wow, just look at it. दुनिया से दूर, isolated, पुरसुकून। इतनी खूबसूरत तितलियाँ मेरे साथ साथ चल रही हैं, छोटी छोटी, हर जानदार, हर चरिंद, हर परिंद। This is a beautiful experience. व्यूअर्स, ये हैं वो घने जंगलात जिसके अंदर हम हाइकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, एंड आई एम लविंग इट बिकॉज़ ये फ्रेश हवा, ये ऑक्सीजन जो पैदा करते हैं प्लांट्स दिन के वक्त में, और यहाँ पर आके बिल्कुल मज़ीद गर्मी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि इन्होंने धूप को कर लिया है ब्लॉक, और परिंदों की आप आवाज़ें सुन रहे हैं कि ये रेज़र्वॉयर, ये पानी की जगह, ये जंगलात 200 से 250 अक़साम के परिंदों के रहने की जगह है। चरिंद, परिंद और जानवर, यहाँ पर आपको हर थोड़ी देर बाद हिरन नज़र आते हैं जाते वक्त, यहाँ पर लोमड़ियाँ, हर तरह का, यहाँ पर ईगल्स आती हैं सुबह सुबह, आउल्स की इतनी किस्में हैं, यहाँ पर रेड टेल्ड जो हॉक्स होते हैं वो हैं, और अगर लकी इनफ आप सनराइज़ पे आएँ तो आपको ये जो एक प्रॉपर जो होती है नेशनल जियोग्राफिक, वो एक दूसरे का शिकार करते हुए भी नज़र आते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनिक प्लेस। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रेजर्वॉयर है, सिर्फ एक जंगल है, तो नहीं, ये लोगों के साफ़ पानी पीने का एक बहुत बड़ा, बल्कि मेन ज़रिया है बाल्टीमोर में, और उसके अलावा नेचर और पानी इंसान के दरमियान में ये एक बैलेंस है, एक ब्रिज है, इन दोनों को इकट्ठे इतनी खूबसूरती से साथ रखता है।